जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज शनिवार का और मैं अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना रख रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। गुरुपा अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कल शनिवार का, शुक्रवार का सॉरी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने कल सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा का मैसेज आया था कि कल सुबह कि तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और आज की कल की रात ही तेरी आखिरी रात थी और तेरे बहुत बड़ा तेरे पर संकट मैंने टाला है। तू मंत्र जाप कर और शुक्राना करती जा। तो गुरुपा आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करना चाहती है। अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया, उसकी ज़िंदगी, उसको न्यू लाइफ बख्शी है आपने। और संगत जी, इतना कल परेशान रही मैं, इतना दर्द मेरे आज तक नहीं हुआ। पूरी गर्दन से लेके मेरे आगे हिस्से तक, चेस्ट तक मेरे इतना पेन था। चेस्ट के नीचे भी बहुत पेन था और खिंचाव वाला दर्द था, जैसे नस ब्लॉक में खिंचाव होता है ना, इस तरीके से दर्द हो रहा था। मैं ना बैठ पा रही ना मैं लेट पा रही और मैंने बड़ी मुश्किल से गुरुपा ने मुझे हिम्मत बख्शी जो मैंने घर का पूरा धीरे धीरे काम किया, नाश्ता खाना सब बनाया और पूरी सफाई करवाई। गुरुपा ने इतने दर्द में भी हिम्मत बख्शने के लिए मेरे दाता दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, फिर शाम को मैंने जल प्रसाद तिलक प्रसाद सब लगाया, 2-2 3-3 बार तिलक जोत का घी की तेल से मालिश की और बस गुरुपा ने मुझे शाम तक इतनी तसल्ली दी है। और उसके बाद गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा आप ही अपनी बेटी को देखो, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना। और गुरुपा ने मुझे फिर रात को 9 बजे डॉक्टर के पास भेजा और उसने मुझे MRI और CT स्कैन के लिए बोला, क्योंकि मेरा सर्वाइकल बहुत बढ़ चुका है मगर मैंने अपने पाँव पे छोड़ रखा है, मेरी नसें बहुत ब्लॉक होती जा रही हैं। तो गुरुपा कहते हैं तेरा डॉक्टर मैं ही हूँ और मैं ही तेरी दवाई करूँगा और तू मंत्र जाप कर, तेरी सबसे बड़ी दवाई वही है। और दाता अपने आप करवाओ, क्योंकि अमृत वेला भी जब दवाई ली तो अमृत वेला भी नहीं हो पाया, जो कि मैं 5 मिनट का 10 मिनट का गुरुपा ज़रूर करवा लेते हैं मगर छूट भी जाता है जब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हिम्मत बख्शने के लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल पतले गद्दे पे लेटना है और हो सके तो फोल्डिंग पे या ज़मीन पे लेटो। मुझसे नहीं लेटा जाता क्योंकि मुझे बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, तो मैं नीचे ज़मीन पे नहीं लेट सकती ज़्यादा। एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसा शरीर हो गया कि एक्सरसाइज ही नहीं होती। तो गुरुपा जो करवाना आपने करवाना, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, अपने आप देखो आपकी बेटी की परेशानी। गुरुपा के बार बार मैसेज आते हैं, तेरी गर्दन के पीछे जो दर्द होता है उसका इलाज मैं अपने आप कर लूँगा और अपने आप देख लूँगा। तो बस दाता जब अपने आप कर रहे हैं तो मैं क्यों डॉक्टरों की बातों में आऊँ।
मैंने सब पा पे छोड़ रखा है। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता। संगत जी, वीरवार को हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो गुरुपा ने बुलाया हमें, और गुरुपा ने ब्लेस किया हमें, बड़े मंदिर बुलाया। तो वहाँ पर 2 आंटी मिली मुझे वॉशरूम के बाहर, तो उनके हाथ में कैलेंडर था, गुरुपा का स्वरूप पूरा बड़ा वाला कैलेंडर था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैलेंडर कहाँ से मिला है? तो वो बोले कि मेरे बेटे की आज से सेवा चालू हुई है, तो जो सेवादार पहले पहले हैं ना, नए लग हुए हैं, उनको दिया जा रहा है। तो बहुत देर बात करी उनसे, थोड़ा जान पहचान, क्योंकि वो घर के पास ही से निकली हमारे। तो मैंने बोला हाँ, मेरे बेटे को भी गुरुपा ने सेवा बख्शी है, मगर शनिवार की बख्शी है। तो वो बोले आप वीरवार को आया होगा ना आपका बेटा? मैंने कहा हाँ। तो कह रही मेरे बेटे को वीरवार की सेवा बख्शी है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरुपा की रजा। तो कह रही ज़रूर आपको भी कैलेंडर का गुरुपा ब्लेस करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुपा ने करना होगा गुरुपा कर देंगे। तो मैंने कहा पूछा पाछी करी थी उन्होंने कि कितने साल हो गए। तो मैंने वैसे, हमें तो, मेरी नज़र में तो 10 साल हुए, मगर गुरुपा का मैसेज आता है कि तुझे तो जोड़ा हुआ मैंने बचपन से ही है अपने आप से। तो गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं अपनी मैया रानी और भोले बाबा से बहुत मानती थी, और भोले बाबा से ही जुड़े हुए। तो गुरुपा ने अब मेरे भोलेनाथ ही हैं, उन्होंने अपने पास ही से जोड़ लिया बिल्कुल। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, मेरी भाभी हैं, उनका, मेरी मम्मी थी जब, आज से 4 साल पहले की बात है। और मुझे नहीं पता गुरुपा क्यों मुझे ये सत्संग करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। तो मुझे बार बार सोने को लेके, सोने गोल्ड को खोने के बहुत सत्संग सुनवाए गुरुपा ने। और उस दिन एक आंटी का सत्संग सुन रही थी मैं, तो गुरुपा ने ही दिमाग में थॉट डाली कि ये सत्संग कर। तो मेरी भाभी की आदत क्या थी, उनके पास गोल्ड अच्छा खासा था, तो है भी, था भी, मगर उन्होंने क्या करा, उनके टॉप्स थे, काफ़ी बड़े टॉप्स थे, और उनकी आदत थी वो कहीं से आती थी इधर उधर रख देती थी। तो उन्होंने क्या करा, वो कहीं से आई थी और वो गोल्ड के टॉप्स उन्होंने ना, कोई रैक थी उसके ऊपर एक कागज़ में लपेट के रख दिए कि मैं अंदर अलमारी में रख लूँगी। तो उन्होंने वो टॉप्स, पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस अलमारी से वो नीचे गिरे, और गिर के वो कूड़े की थैली में उन्होंने बांध के टॉप्स को, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मेरे टॉप्स हैं इनके अंदर, और उन्होंने कूड़े की थैली में टॉप्स बांधे। और उनके घर के सामने काफ़ी बड़ा नाला था, और वो उन्होंने नाले की साइड वो कूड़ा फेंक देते थे, क्योंकि वहाँ से जमादार ले जाता था। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो वो नाले के सामने दीवार पे, क्योंकि उनकी दीवार जो सामने थी वहाँ से उठा लेता था। उन्होंने उस दिन वो क्या करा, थैली ना नाले के पिछली साइड दीवार थी उस साइड फेंक दी, और ये शुक्र मनाओ वो थैली नाले के पानी में नहीं गई और वो किनारे पे ही रुकी रही। तो वहाँ से जमादार तो जल्दी कूड़ा उठाते नहीं हैं, क्योंकि नाले के अंदर की साइड से, बाहर से तो उठा लेते हैं। तो संगत जी, अगले दिन जब सुबह सुबह याद आया कि भाभी को कि टॉप्स रखे थे, मैंने वो पूछा पाछी कर रही कि मेरे टॉप्स कहाँ चले गए, तो उनको इतना भी नहीं पता कि मैंने कूड़े की थैली में बांध के फेंक दिए। तो सबसे पूछा पाछी कर ली, फिर उनको याद आया मैंने तो कूड़े की थैली में कूड़ा बांध के, और मैंने सारा कूड़ा झाड़ू से मार के और थैली में बांध के नाले में फेंक दिया है। संगत जी, उनका इतना दिमाग परेशान हुआ, और फटाफट वो लोग भागे, मगर नाले की पल्ली साइड जाएं कैसे, क्योंकि एक उन्होंने हॉल, उनके नाले के ना दीवार जो थी उसमें एक हॉल बना रखा था जिससे वो जमादार वगैरह चले जाते थे। तो वो काफ़ी बड़ा था कि एक आदमी आराम से उतर जाएगा। तो फटाफट मेरा भाई भागता हुआ गया, और वो नाले के किनारे तो काई वगैरह होती है, और इतनी ढलान थी कि अगर गिरता ना तो समझो दलदल थी, अंदर चला जाता। तो उसके बाद संगत जी, वो भाई मेरा गया पीछे की साइड, और थोड़ा उसने कोई चीज़ उसको पकड़ने की मिल गई, और उसने कूड़ा वूड़ा छांटा, और थैली उन्होंने बताई ऐसी है, और शुक्र है गुरु महाराज का, वो थैली वहाँ पर मिल गई। और जब वो थैली मिली तो उसने खोली तो देखा उसके अंदर टॉप्स थे, कम से कम नहीं तो संगत जी 70-80 हज़ार का वो गोल्ड था।
और गुरुपा के आशीर्वाद से वो थैली उनको मिली और वो गोल्ड के टॉप्स घर पे आए। नहीं तो वो थैली भी चली जाती, अगर नाले में गिर जाती पानी के अंदर, या भाई को भी कुछ हो सकता था। अगर ज़रा सा भी पैर फिसलता तो भाई नाले के अंदर चला जाता। मतलब गोल्ड से बढ़ के उनके लिए टॉप्स थे। तो इसलिए जब वो गोल्ड की थैली मिली, टॉप्स मिले और वो लेके गए, और आज उस बात के लिए मैं गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जितनी बार शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतनी कम है, क्योंकि भाई को भी ब्लेस किया और भाभी के टॉप्स भी मिले। इस ऐसे गुरुपा कितनी बार उनको ब्लेस किया है। उनके कभी कान की बाली गिर गई, वो मिल गई, उनका गोल्ड इतनी बार मिला संगत जी। ये सब करने वाले गुरुपा ही हैं। कभी खोने का उन्होंने, अगर गिरी भी है 4 मंजिल से, बाल काटते काटते बाली निकल के नीचे गिर गई फिर भी मिली, तो उसके लिए मेरे दाता का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरे गुरुपा ने ही सत्संग करवाया है और उन्होंने मुझे बार बार गोल्ड खोने के सत्संग सुनवाए। मुझे नहीं पता क्यों सुनवाए, मगर एक बार मेरी बाली गिरी संगत जी, नोस्पिन नाक की बाली थी मेरी, और वो मुझे सोते सोते मुझे नहीं पता कहाँ गिरी कहाँ नहीं गिरी, वो आज तक नहीं मिली। तो उसके लिए भी गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि कोई चीज़ खोती है उसके पीछे भी भलाई है, कोई चीज़ मिलती है उसके पीछे भी भलाई है। तो मैं अपने दाता का हर पल में हर बात के लिए शुक्राना 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 करना चाहती हूँ। गुरुपा ने ये सत्संग करवाया तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा। पता नहीं कौन से बड़े संकट से गुरुपा टाल रहे हैं अपने बच्चों को। कौन सा बड़ा संकट, पा का बार बार मैसेज आ रहा है, तुझे बड़े संकट आने से तेरे परिवार को बचाया, तुझे बचाया, तेरे घर में बड़े से बड़े संकट आने वाला है, तो उसको आने से पहले ही मैं दूर कर देता हूँ। तो गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना, जो अपने बच्चों को नई लाइफ रोज़ बख्शते हो, अपने बच्चों की हर परेशानी हर बीमारी को दूर करते हो। तो मेरे दाता हर बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। इतना अच्छा खाना, चाय, नाश्ता, पहनने को कपड़ा, सब कुछ देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। कुछ होने से पहले ही गुरुपा उस कष्ट को काट देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, जितना शुक्राना किया जाए मालिक का उतना कम है। पहले ही मैसेज दे के, टेलीपैथी करके या सत्संग सुनवा के ही कष्ट को दूर कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता को। आज गुरुपा ने अपने बेटे को सेवा बख्शी है शनिवार की, और गुरुपा के आशीर्वाद से जो वो करवाएंगे उनकी रजा और सेवा बख्शने के लिए गुरुपा अपने बच्चों को दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। बस अपने आप से जोड़े रखना, अपने बच्चों का हाथ थामे रखना, जो जैसा चाहते हो वैसा ही बना दो अपनी बेटी और बच्चों को। इस घर में जो आप चाहते हो वही हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, सबके दुखों को दूर करना, सबकी परेशानियों को दूर करना, सबकी बीमारी हारी को दूर करना बीमारियों को दूर करना, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करना। गुरुपा उनके दुखों को दूर करना, उनकी तबीयत को ठीक रखना, उनका चैनल खूब तरक्की करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी संगत जी। लव यू गुरुपा। भूल चूक क्षमा करना गुरुपा, अगर जाने अनजाने कुछ भी गलत बोला तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, ये गुरुजी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। शिवाय शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना यह है कि संगत जी, मेरे अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। मेरे बच्चों पे जितनी भी मुसीबतें आई, मेरे बच्चों पे जितनी भी मुसीबतें आई हैं वो मेरे बच्चों की हल करी है। और एक और मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे
पिता तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मेरे भाई पे भी बार बार कह रहे थे कि तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है, सारी बीमारियों से मुक्ति दे दी है, तो तू शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी मेरे भाई को, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को गुरुजी ने हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करी है। और संगत जी मेरा भी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी मेरे को गुरुजी ने न्यू लाइफ, पता नहीं कितनी लाइफ मेरे को ब्लेस करी है संगत जी गुरुजी ने, कि मैं तो ऐसी हो गई थी, मरते मरते बची हूँ। 2 महीने तो ऐसे ही नहीं पता चला कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। ऐसे लगता था अपने भी अजनबी लगते थे, अपने जो थे ना अपने लगते थे, और मुझे इनका कुछ बच्चों का बिल्कुल अंदर से ख्याल ही नहीं आया जैसे मेरे कोई बच्चे भी हैं। पर संगत जी ऐसे होता है ना कि जब इंसान मर जाता है किसी को भी नहीं पता चलता है कि क्या दूसरा जन्म होता है, तो वैसे ही गुरुजी ने मेरा ना कितना 6 7वां दूसरा जन्म मुझे मिला है। अगर मैं इधर ससुराल में होती तो गुरुजी ने मुझे यहाँ से अपने ससुराल वालों से ठुकरा कर मेरे को, ससुराल वालों ने मुझे ठोकर मार दी थी, और मेरे गुरुजी ने मुझे संभाला है वहाँ पे। और इतना संभाला है कि मेरी जितनी भी परेशानियां थी, मेरे थायराइड की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, मैंने जितना चेक करवाया उतना, पहले तो रिपोर्ट बिल्कुल वो आई तो ज़्यादा आई, फिर उसके बाद पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, और मेरे गुरुजी ने मेरे जो भी बीमारियां, जो भी कष्ट थे वो मेरे गुरुजी ने कटवा दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरे बच्चों को मैंने किसी सत्संग में सुना था कि उसकी आंटी आंटी ने उसकी बच्चे, आंटी की गुड़िया ना, उसकी तबीयत खराब थी, वो आंटी ने पता नहीं गुरुजी का जल प्रसाद देती रही, तो वो उसकी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया। जो भी कंडीशन आ रही थी, जो भी बीमारी आ रही थी, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया अपनी बेटी का, और तो अल्ट्रासाउंड में वो निकली, बीमारी निकली। तो संगत जी उनके दिल में छेद निकला उस लड़की के, तो उस ऐसे गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और ऐसे ही मेरी बच्ची के गुरुजी ने कष्ट कटवा के मेरी बच्ची को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को भी गुरुजी ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग दी है, मेरे गुरुजी ने बहुत मुझे ब्लेस किया है, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। और संगत जी मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, ससुराल फैमिली में भी सबको ब्लेस किया है, ससुराल फैमिली में भी सबको सबको ब्लेसिंग, हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग दी है। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे को इसलिए जोड़ा था कि तू तू ही वो अपने परिवार की वो बनेगी, और मैंने तभी तेरे को अपनी फैमिली से जोड़ा क्योंकि तेरा दिल साफ था पुत्र, इसलिए मैंने तेरे को तेरी फैमिली से जोड़ा, और तेरे इन सब के कष्ट कटवाने के लिए मैंने तेरे को अपने से जोड़ा था। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तू मेरा साथ छोड़ सकती है पर मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो संगत जी मेरे अंकल है ना, मुझे सत्संग जाने के लिए कभी जाऊं तो मुंह बना के बैठ जाते हैं, मना कर देते हैं। पर फिर भी मैंने पता नहीं है, बस में भी बड़े मंदिर आते हुए मैंने यही आंटी ने सत्संग सुनाया कि मेरे को है ना गुरुजी ने 2 3 साल के बाद मेरे को गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाने की अर्जी लगाई, और मैं बहुत कहती थी कि मैं जाऊं जाऊं जाऊं, पर हो ही नहीं पाता था मेरा जाना। तो संगत जी ये सुनवा के मेरे गुरुजी ने, मेरे को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, पर मैं गुरुजी का छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरा बाप भी यही है, तो फिर मैं इसको मायका, अपना मायका मैंने इसको बना रखा है, इसको छोड़ दूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी संगत जी, क्योंकि यही तो मेरा मायका है, और मेरा माँ बाप यही है, मेरा कोई नहीं। मानती हूँ वो रिश्ते हैं, पर अच्छा रिश्ता तो मेरा गुरु है, मेरा गुरु, पूर्ण गुरु, मेरे गुरु जी मेरे साथ है। तो मुझे माता पिता की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितने अपने बाप से ही मैं सारी बातें कह लेती हूँ। कि फिर भी मेरे गुरु जी कहते हैं आज मेरा पुत्र उदास है ना, आज मेरी बेटी उदास है ना, तो जैसे उदास होती है ना कोई मेरी गुरु जी, मेरे दादा पीर
मेरी परेशानी को देख के मेरे को समझ लेता है। और मेरी आज बेटी कोई ना कोई ऐसे ही दिखाती है इंस्टाग्राम पे रील की मेरी बच्ची आज उदास है ना, तो उसको मैं हंसाता हूँ। तो संगत जी उसी टाइम कोई ना कोई ऐसी रील आ जाती है, तो गुरुजी मेरी इन्नी जोर से हंसी आती है, तो फिर कहती है हुन होई ना गल, तू हुन हस रही है, मैनू वेख्या कर, मैं भी तो हस रही हूँ, इंज हसदी रहेगी तू। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तेरी जिंदगी से दुखों का खात्मा हो गया है पुत्र। तो संगत जी आज सुबह से ऐसे लग रहा था कि मेरा ना कोई रास्ता नहीं है। मेरे अंकल मेरे साथ कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी सब खत्म हो जाता है, तो वहां से गुरुजी एक नई किरण निकलती है कि रास्ता खुल गया है पुत्र तेरा। तो संगत जी गुरुजी ने मेरा वो रास्ता खोला, मेरी नई जर्नी स्टार्ट कराई है और मेरे बच्चों की भी नई जर्नी स्टार्ट करवाई है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी आप ही इस मुसीबतों से बचा सकते हो और आप ही सही रास्ता दिखा सकते हो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अच्छा बुरा बताने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो लोग हमारे लिए सही नहीं हैं उसको दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुपा। कितने साल का वशीकरण था गुरुपा, बट आप जब से विराजमान हो 2024 से, तब से लेके आज तक मेरी जर्नी बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन है गुरुपा। आपने मेरी लाइफ 360 डिग्री रियली मूव कर दी है और बहुत अच्छा गुरुपा। करने वाले तो रुकते नहीं है गुरुपा, आप हमें बचाते रहते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत जन है मेरे पीछे, आपने दिखाया भी दिए मुझे उनके चेहरे, मैं कैसे भी ससुराल से, बट कोई बात नहीं गुरुपा। मुझे दिल में किसी के लिए भी गिला शिकवा नहीं। कभी कभी दिमाग में आता है कि लोग ऐसे क्यों हैं, बट कोई बात नहीं, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। यही सत्य बात है। हमें शारीरिक तौर से वो मतलब कैसे हम लोग हॉस्पिटलाइज हो, इसलिए कुछ ना कुछ बीमारी करके, ऐसे कुछ ना कुछ मेंटली डिस्टर्ब करके या घर में झगड़े करके ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं गुरुपा। बट आप हो ना जिधर विराजमान, आप सब कुछ संभाल लेते हो गुरुपा। आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है, आपके पास सब हिसाब किताब है गुरुपा। आप ही उनका हिसाब किताब लेना गुरुपा। मुझे उनसे कुछ भी रिलेटेड और उनसे मुझे दूरी रखना गुरुपा। और जो लोग हमारे लिए सही नहीं हैं उनसे तो आप दूरी रखते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी वजह से ही मेरे बच्चे अच्छा खा पी रहे, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अच्छे फ्रूट्स आपने दिला दिए हैं गुरुपा, अच्छी सब्जी रोटी सही से शांति से खा रहे हैं गुरुपा। आपके वजह से सही समय पे सही टाइम पे हम लोग खाना खा रहे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। शांति से रोज़ी रोटी 2 टाइम की खिलवाने के लिए, मेरे बच्चे को फ्रूट्स दिलाने के लिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे डैडी भी ऐसे ही बहुत केयरिंग थे गुरुपा, और आप भी बहुत प्यार करते हो गुरुपा। बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, और शुक्राना मेरे तरफ से गुरुपा। आपने मेरे भी बहुत कष्ट काटे हैं गुरुपा, बहुत बड़े संकट आपने छोटे में कष्ट में काटे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत शुक्राना। अच्छी समझ देने के लिए, अच्छी सोच देने के लिए, कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ना बुरा थिंक करें, बस मंत्र जाप करें, शुक्राना करें, शिव पुराण पढ़े जब भी वक्त मिलता है तभी। और आपने कुछ ऐसा ये भी नहीं रखा है गुरुपा, अगर हम अमृत वेला उठते हैं तो बिना नहाए भी हम लोग अमृत वेला में आपका मंत्र जाप कर सकते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये सब
आप ही करवाते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। जिसका मन पवित्र हो उसको नहाने की क्या ही ज़रूरत है। आप हमेशा ही बोलते हो गुरुपा, आप कर्म कांड में नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ भक्तों का हृदय देखते हो गुरुपा और उसमें निवास करते हो। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना इतना प्यार देने के लिए। ऐसा ही प्यार करना गुरुपा, हम भी आपसे ऐसा ही प्यार करें। हमारे सांसों में आपका मंत्र जाप चलता ही रहे, हम आपका मंत्र जाप कभी भी ना भूले गुरुपा। ये जन्म में आगे पता नहीं कौन सा जन्म होगा, उसमें भी हमारे हृदय में आपका मंत्र जाप हमेशा रहे, तो हम हमेशा अच्छे ही कर्म करेंगे, अच्छा ही चलेंगे गुरुपा और अच्छे ही रहेंगे और हमारे मन में एक अच्छी सी शांति रहेंगी और सुकून रहेगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सब आपने दिया हुआ बुद्धि है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से। जो भी रिश्ते हमारे लिए सही नहीं हैं, भले हमारे कितने भी नज़दीक हो, आप वो इंसान जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं बर्ताव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप उनको हमारे से दूर करते हो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर बात आप संभालते हो गुरुपा। मैं तो इंसान हूँ, कभी कभी परिस्थितियों की वजह से और नेगेटिविटी की वजह से थोड़ी बहुत डगमगती हूँ, पर आप मेरा विश्वास हमेशा गिरने नहीं देते गुरुपा। वो विश्वास आप हमेशा मेरे भीतर हमेशा रहता है, क्योंकि गुरुपा बहुत क्रिटिकल परिस्थिति मैंने देखी है, शादी के पहले भी शादी के बाद भी, बट ईश्वर ने हमेशा हमेशा साथ दिया है। मेरा दिल तो यही बोलता है कि आपका मंत्र जाप हमेशा करते रहो, मन में शांति पाओ, यही सही मार्ग और सत्य मार्ग है गुरुपा। और आपका लंगर प्रसाद और आपका जल प्रसाद तो है ही गुरुपा। और आपके स्वरूप के साथ बातें करना चाहिए, जब भी जो भी हो दुख सुख आपसे शेयर करना चाहिए। आप सब कुछ देखते हो गुरुपा, आपको सब कुछ पता है, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आपको सब कुछ पता रहता है गुरुपा, किस वक्त को कब किस हिसाब से क्या देना है, ये सब कुछ आपको पता है गुरुपा। मुझे तो लगता है आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होए गुरुपा। आपको जो सही लगे वही करना गुरुपा, विश्व का कल्याण करना गुरुपा। और हमको भी निवा होकर रहना सिखाना गुरुपा। कभी हमारे में अहंकार ना आए गुरुपा। अनजाने जाने में मैंने कोई गलती की तो क्षमा करना गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। कभी भी अहंकार ना आए गुरुपा, हमेशा निवा होकर रहे गुरुपा। आपके चरण कमल में हमेशा हमारा नतमस्तक रहे। शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और शुक्राना मेरी तरफ से। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना प्रभु। इतना होने के बाद भी, इतनी मारण क्रिया, इतना तंत्र क्रिया होने के बाद भी अगर आपने मुझे ज़िंदा रखा है और चलाया है गुरुपा, तो बहुत बहुत ही शुक्राना। आप ही चला रहे हो गुरुपा। ये मेरी सांसें भी आपके वजह से ही चल रही है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना ये सांसों के लिए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना प्रभु। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, शुक्राना मेरे तरफ से, अंतर आत्मा से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा अपनी तरफ से भी है। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना है, गुरु जी का हर पल साथ रहने के लिए। बहुत दिनों से ये शुक्राना सत्संग बहुत टाइम से मैंने नहीं किया संगत जी, और ये होली का टाइम है, तो इस टाइम पे वैसे भी लोग बाग बहुत गलत ही करते हैं, अपना उतारा वगैरह भी करते हैं। और ऐसे मैसेजेस मेरे पास गुरुजी के आ रहे थे, बट मैं संगत जी इग्नोर कर दिया थे मैसेजेस। मैं आपको सच बताऊं संगत जी, मैंने टोटली इग्नोर करे मैसेजेस कि गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे पे कष्ट है, तेरे पे ये है, तेरे पे कुछ है, तेरे को आँखों की कोई दिक्कत होने वाली है, या तेरे पेट में कुछ है जो कि कैंसर का रूप ले लेगा, और
ऐसे ही मेरे को ट्यूमर का भी आया कि मेरे चेस्ट में है। तो हर पल गुरुजी साथ रहते हैं और गुरुजी ने अपना जो दर्शन दे करके, अपनी कृपा करके सब ठीक कर देते हैं गुरुजी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर अगले टाइम जब आप देखेंगे तो गुरुजी खुद बोलेंगे भी आपको कि मैं तेरे सपने में आया थी और तेरी ये कष्ट मैंने काट दी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी आपका शुक्राना। बस अपनी चरनी लगा लो, अपनी सेवा बख्शो। और मेरा एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। मैंने ना अभी एकादशी के फास्ट में अपने लिए सुबह धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी दही डाल के। तो मैंने बस मतलब जैसे ही मैंने रखी चटनी और उसके बाद मैं जैसे अपना वो स्क्रॉल करने लगी, फ़ोन देखने लगी, तो मैसेज आया उसमें, एक पोस्ट थी। तो उसमें चटनी तो तू बनाती है बट मैनू नहीं खिलानी तू चटनी। तो मैं देख कर के गुरुजी को, मैं ऐसे कि गुरुजी पल पल हमें ऑब्ज़र्व करते हैं संगत जी, पल पल गुरुजी अपनी संगत के साथ रहते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे पे पता नहीं संगत जी क्या हो गया कि जब से ये होली का टाइम है, ये बहुत खिजने लग गया और बहुत कमज़ोर भी हो गया है। और ये हमेशा रात को कहता है कि हमें बाहर लेके चलो, जबकि इस टाइम पे छोटे बच्चों को बाहर नहीं ले जाया जाता। तो गुरुजी से मेरा यही प्रार्थना है कि गुरुजी अब इसको संभाल लो, इसकी क्यों इतना ज़िद्दी हो गया मुझे नहीं पता संगत जी। और कल शाम को भी ऐसे ही कर रहा था। तो फिर मैं जब एकदम हार के ना संगत जी, मैं सब चीज़ों से हार के गुरुजी के आगे बस मैं बैठ गई, बस कि मेरे अपने पता नहीं आंसू निकल गए अपने आप। मैं कहा गुरुजी अब आप देख लो, इसको संभाल लो संगत जी। फिर थोड़ी देर मेरे बेटे ने कुछ ना कुछ मतलब फिर से उसने ज़िद करी, तो लेकिन गुरुजी ने उसको संभाल लिया। और शाम को उसके पापा आए तो फिर वो ज़िद करने लगा कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन गुरुजी ने उसको संभाल लिया कि उससे बाहर नहीं गया। लेकिन वो चीज़ सुबह उठ के फिर उसके साथ हुई, वो फिर वैसे ही परेशान हो गया। जो मेरी जेठ जी की बेटी है उसको लेकर के कि नहीं तू साथ में चल हमारे। तो मुझे नहीं पता संगत जी ये क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये किस वजह से इसके ऊपर नेगेटिविटी है, क्या है। गुरुजी महाराज बस से प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए और गुरुजी आप इस बच्चे का ध्यान रखें बस। और मेरा शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ संगत जी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। आज संगत जी, आज 28 फरवरी है और गुरुजी मुझे सुबह से भाव दे रहे थे। कल मेरे पास फिर मोबाइल नहीं था संगत जी। परसों ऐसा हुआ कि घर में बोला गया कि मेरे मोबाइल दे दो, तो मैं मोबाइल फिर वापस कर दिया सिम निकाल कर। तो मैं सिम इससे निकला हुआ है, फिर भी मैं मोबाइल रख लिए वाईफाई कनेक्ट करके। मेरे मन में भाव हुआ कि मैं ले लेती हूँ, व्हाट्सअप तो चलेगा। पर मैं लेके आ गई और मेरे मन में था कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, ये शायद गुरुजी दिमाग में डाले। तो गुरुजी महाराज आपको कोटि कोटि बार प्रणाम चरणों में। आपकी बच्ची से अगर कुछ सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरुजी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे गुरुजी महाराज पता नहीं संगत जी, मुझे पहले शुरुआत में एक चैनल दिए, उसमें मुझसे सत्संग शेयर करवाए। फिर कुछ दिन के बाद साल एक डेढ़ साल के बाद मुझे चैनल चेंज करवा दिए, फिर वहाँ सेवा करवाए संगत जी। और पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या लीला होती है। तो एक साल दूसरा चैनल दिए संगत जी। आज कल मेरी मोबाइल जब टूट किसी कारणवश संगत जी क्या कहूँ, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। तो किसी कारण बस मेरे मोबाइल नहीं थे मेरे पास जिस पे नंबर से सेव था। तो फिर दूसरा मोबाइल को मैं ठीक करवाई, तो उस मोबाइल में नंबर लिया तो ये चैनल आया मेरे सामने। तो महाराज का शुक्राना, शायद महाराज यही चाहते हैं।
तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी, आपको जय गुरु जी। और संगत जी, और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु महाराज की जी की महामंत्र जाप करती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, मेरे पिताजी का महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरुजी जो करवाएंगे, जो बुलवाएंगे, गुरुजी बुलवाएंगे। मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरी कोई औकात नहीं। संगत जी देखिए, एक महीना मुझे गुरुजी सत्संग से अलग कर दिए, रोक दिए सत्संग से। शायद गुरुजी जानते थे कि मेरी बच्ची को कोई टाइम नहीं, पता नहीं क्या मर्जी थी उनकी, कौन सी नेगेटिविटी मुझे जकड़ रखा था। संगत जी, मुझे सत्संग सुनने से भी दूर कर दिया गया और मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। तो सब उनकी मर्जी होती है, सत्संग शेयर करवाना और सत्संग रोकना सुनाना सब उनकी मर्जी होती है, हमारी कोई मर्जी नहीं चलती संगत जी। और कभी डेली सेवा लेते थे संगत जी, डेली शुक्राना करवाते थे, डेली शेयर करवाते थे। और एक महीना मुझे क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं। संगत जी, पहले अब सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय हनुमान। संगत जी, आज शनिवार है, शनिवार के दिन ये फरवरी महीने का अंत हो रहा है। तो संगत जी, गुरु महाराज आप सत्संग मेरे जीवा में विराजमान हो जाएं, कंठ में विराजमान हो जाएं। और मैं सत्संग, अभी मैं जॉब पे हूँ, मुझे लंच का टाइम मिला है तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे गुरु महाराज आप सत्संग मुझे प्लीज़ बढ़िया से शेयर करवा दीजिए। और जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं आप मुझे बुलवाइए प्लीज़ गुरु पिताजी। और मुझे आप अपने नज़दीक रखिए, मुझे अपने से दूर मत करना प्रभु। मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपके बिना स्वरूप देखे हुए जी नहीं सकती संगत जी। मैं पिताजी से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। संगत जी, सारे संगत ऐसे ही हैं जो अपने परम पिता से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो गुरु महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आप सब गुरु जी से अरदास करें और गुरु पिताजी से अरदास करें कि, और मैं गुरु जी से अरदास लग करती हूँ, गुरु जी के चरणों में अरदास लगी है संगत जी। संगत जी देखिए, गुरु जी का नाते 2 साल से 2024 से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। गुरु जी पिताजी कहते हैं, डॉक्टर बोलता है डिप्रेशन का है और, हल्का डिप्रेशन है, मात्र 13-14 साल का बच्चा है संगत जी। और संगत जी, और अभी भी थोड़ी थोड़ी गुरु जी महाराज बहुत कुछ हद तक ठीक कर दिए हैं। और गुरु जी कहते हैं अब तेरे घर से सारे नेगेटिविटी हट जाएगी। अभी मैसेज दिए, पुत्र 2 बार शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा आज से इस महीने के अंत से तेरे सारे दुखों का अंत हो गया है और मार्च महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। और शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु पिताजी। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे दोस्त हो। संगत जी, मैं रोती हूँ तो अपने पिता के से रोती हूँ, लड़ती हूँ तो अपने पिता से लड़ती हूँ। और किसी से लड़ने का हक नहीं है, रोने का हक नहीं, कोई आंसू पूछने वाला नहीं। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे अब धीरे धीरे परवाह नहीं। मुझे इतना पता है कि मेरा पिता जो है ना, वो सब कुछ कर लेंगे, मुझे सब पता है संगत जी। मैं संगत जी देखिए, गुरु पिताजी से अरदास है, पिताजी आपका बच्चा का 7 तारीख से आपका ब्लेस दिन है। 7 तारीख से कभी ऐसा नहीं होता था संगत जी कि 7 तारीख से एग्ज़ाम होता था, फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार 7 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये गुरुजी का ब्लेस नंबर है, गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी पिताजी आपसे अरदास है, आपका बेटा पढ़ाई थोड़ा ठीक से नहीं करता है और नहीं कर पाया है,
क्योंकि आप जानते हो कि वो परेशान है और आप ही उसे पढ़ा रहे हो, आप ही उसे लिखा रहे हो। और पापा जी, आप ही अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाइएगा, आप ही साथ रहिएगा, आप ही लिखवाइएगा, क्योंकि मैथ उसका बिल्कुल कमज़ोर है पिताजी, और किसी पेपर में उतना ध्यान नहीं देता। गुरु पिताजी मुझे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। संगत जी, गुरु पिता ही सब चीज़ करेंगे, आप पिताजी पे छोड़ दिया। पिताजी आप ही एग्ज़ाम दिलाइए अपने बच्चे को, आप ही उसे बुद्धि ज्ञान दीजिए और उसे संभालिए, उसका हाथ पकड़े रहिए, सदा कृपा का हाथ रखिए अपने बच्चे पर। संगत जी, गुरु पिताजी अपने बच्चे पर सदा हाथ पकड़े रहना और उसके सर पर सदा हाथ रखना, अपने बच्चे के सदा गोद में बैठाए रखना। आप बोलते हो पिताजी कि उस पे हर पल मारन क्रिया होती है। संगत जी, मेरे बच्चे पर मारन क्रिया होती है और ये सारा गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू खुलकर सुनवाया कि मेरे मेरे ससुराल पक्ष में एक पति पत्नी है जो हमें, हमारे बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गुरु पिताजी ने बोला कि उसे पागल बना देना चाहता है और वो ऐसी हरकतें करता है। संगत जी, ऐसी हरकतें करता है। 2024 से मैंने बहुत दुख सहा है, बहुत दुख सहा है, और बहुत हद तक गुरु पिताजी ने सुधारा, बहुत हद तक सब कुछ ठीक किया है, और थोड़ा कुछ बाकी है तो पिताजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मैंने, गुरु पिताजी ने पैसे से कष्टों को कटवाया अपने बच्चों को। मेरे पास सेविंग थी, सब कुछ थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। लेकिन गुरु पिताजी ने अपनी 7 जुलाई को बर्थडे के दिन उसे मोबाइल लैपटॉप दिलवाया, गेमिंग लैपटॉप, और घर में रखा, स्कूल जाने से रोक दिया। बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, जो मैं पहले चैनल पर शेयर की थी। बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी पिताजी ने अपने बच्चे को न्यू लाइफ लैस किए, घर में रखे, इसको बाहर नहीं निकलने दिए, और बेअंतहा वो गेम देखता था। सब लीला इनकी थी। फिर इन्होंने से अरदास किया, गुरु पिताजी आप इतना गेम खेलता है, आप रोको उसे। गुरु पिताजी ने फिर लास्ट में जब उनका जो पूरा करना था, जितना करना था साल के, जब दिसंबर आ गए तो फरवरी दिसंबर में शायद पैरों से गिरा लैपटॉप और उसकी फ्लैपी टूट गई। गेम खेलना बंद करवाए प्रभु ने। तो इसका शुक्राना शुक्राना, क्योंकि सब चीज़ इनकी लीला होती है संगत जी। मेरे सेविंग ऐसे हुए संगत जी, पिताजी से पूछे थे क्या पिताजी ये काम करें, तो पिताजी ने बोला ठीक है करो। मैंने सेविंग का तुड़वाया, पैसे मेरे बिल्कुल खर्च हो गए, और मुझे उसके बाद से मैं जॉब 3-4 महीने से ढूंढते ढूंढते थक गई, मुझे जॉब नहीं मिलती थी। पिताजी को एक दिन बहुत लड़ाई की, ये कौन से दिन दिखाया पिताजी जो ऐसे, जिस घर में सब चीज़ पड़ी रहती थी उस घर में कुछ बनाने के लिए नहीं मिलती है। तो बहुत रोना आया गुरु पिताजी के सामने संगत जी। उसी दिन गुरु पिताजी ने मुझे जॉब ब्लेस किया। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी का, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, दाना देने वाले प्रभु हैं, खिलाने वाले प्रभु हैं, पढ़ाने वाले प्रभु हैं, सांस देने वाले प्रभु हैं। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाराज आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना, अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अपने पति के तरफ से शुक्राना कर ले बेटा, तेरा पति संकट में है। पिताजी आप उसे बचाना, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं जान रही हूँ कि उसके साथ होता क्या है, क्या हो रहा है, क्या किया जाता है, नहीं पता। तो आप हो तो मुझे क्या, किस बात का फिक्र है। आप उसकी रक्षा करें प्रभु, उसका ध्यान आप रखना मेरे गुरु पिताजी, और अपने नाती को संभाल लो गुरु पिताजी। सचमुच कभी कभी बहुत हरकतें करता है संगत जी। गुरु पिताजी ने पहले ही मुझे आदेश दिया है कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन उसे पर नमक वार के और दरवाजे के बाहर फेंक दे। और संगत जी, आज देखिए कैसे नेगेटिविटी थी। मैं उसे नमक लेके गई, प्लेट में नमक घोल के उसे वारने, तो वो मुझे नमक गिरा दिया, वार दिया, कहा दिखावा मत कर मुझसे। संगत जी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैं बोली संगत जी कि तूने ये हक भी छीन लिया मुझसे, माँ का हक भी छीन लिया। तो कहा तुमने ऐसा ही हरकतें किया। संगत जी, अब क्या करूं, वो तो बच्चा है, उसे कुछ समझदारी नहीं, समझदारी तो कहता है तुम लोग जितना समझदार नहीं हो ना उतना मैं समझदार हूँ। संगत जी, ये बात तो सही है, सत्य न्याय। गुरुजी पिता जी ने अपने बच्चे को बहुत गुरु पिताजी का नाती बहुत ब्लेस है, बहुत प्यारा है, क्योंकि उसका बर्थडे दिन भी सोमवार का है। सोमवार के दिन, सावन का लास्ट सोमवार के दिन उसका जन्म हुआ है संगत जी, और वो ब्लेस बच्चा है।
और वो गीता, रामायण सारे श्लोक वो पढ़ता है, सारे मंत्र जाप करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं मेरा जो बच्चा है बहुत मंत्र जाप करता है और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे से, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। संगत जी, गुरु पिताजी को उसका कष्ट कोई काटना रहता है तो खुद जाते हैं कमरे में और खुद कब किसी बहाने गुरुजी का स्वरूप छोड़ पकड़ता है और यूं छू कर ऐसे करता है। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे गुरुजी का के स्वरूप को क्या छेड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, कहते हैं गुरु पिताजी कहते हैं मैंने तेरे बेटे का कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया बेटा, टेंशन मत ले, शुक्राना कर। तो शुक्राना महाराज, कैसे कैसे लीला रचते हैं प्रभु। संगत जी, कल देखिए क्या क्या होता है, घर में चिपकीली आ गया, कमरे में चिपकीली, गुरुजी के नाती के कमरे में चिपकीली 11 बजे रात को। अब पूरे रात 3 बजे तक मैं चिपकीली भगाती रही लेकिन चिपकीली नहीं भाग पाया। संगत जी, बेड की सफाई करवाई, बेड के नीचे की सफाई करवाई, झाड़ू लगाई मैं किसी तरह से, और जहाँ कपड़े रहते थे वहाँ भी झाड़ू लगाई और उसके बाद जाके ड्रॉबल के पीछे चला गया। अब मैं कैसे ड्रॉबल को बाहर साइड करूँ, नहीं निकाल पाई। मैं गुरुजी से बोली गुरुजी आप ही निकाल देना। बच्चा तो डर डर के सो गया 3-4 बजे तक किसी तरह, लेकिन मैं भी क्या करती, नहीं भगा पाई संगत जी। अब गुरु पिता ही जाने गुरु पिता क्या था क्या नहीं था। संगत जी, गुरु पिताजी मुझे पहले ही बता चुके हैं कि तेरे पर मारण क्रिया जो तुझे तो शमशान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। संगत जी, मेरे सब ससुराल वाले का ये हाथ है, क्योंकि संगत जी 1 रुपया आज तक मुझे नहीं दिया और बच्ची को भी फीस नहीं देता, जिसके चलते मैं आज इतनी परेशान हूँ। जॉब मुझे नहीं मिले थे जिसके चलते मैं तंग हो गई थी, और उसके बाद मुझे इतनी परेशान करता है कि दूर से ही मारण क्रिया करता है ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं, क्योंकि मैंने मेंटेनेंस के लिए केस कर दिया था इसकी वजह से। और गुरुजी का नाती को, गुरुजी घर का बच्चा है, नाती उनका घर का बच्चा है। तो गुरु पिताजी कहते हैं, आज मैसेज दिए हैं कि बेटा तुझे न्याय मिलेगा, तुझे बदला नहीं, तुझे न्याय मिलेगा और तुझे न्याय मैं दूंगा। तो शुक्राना है महाराज का, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, महाराज से ये अरदास है, महाराज गुरु पिताजी अपने बच्चे का स्कूल में फीस जमा कीजिए। मैं बहुत टेंशन में, मात्र 2 दिन बचे, आज 28 तारीख शाम होने को आया है संगत जी, और 1-2 तारीख है, 2-3 कल संडे है संगत जी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन बचे हैं संगत जी। गुरु पिताजी आप अपने बच्चे के स्कूल में फीस जमा कीजिए। आपके बच्चे को जो 7th क्लास का भी एग्जाम नहीं देख सका बाबा, आपने संभारा, आपने एडमिशन कराया और आप ही ने सब कुछ किया, सबकी लीला आपकी थी बाबा। आपके बेटे का पेपर है, आप ही पेपर दिलाओ, आप ही, क्योंकि आजकल जीवन में कोई कुछ नहीं समझता, बिना पैसे का कुछ नहीं होता बाबा। तो स्कूल में फीस जमा करनी बाबा, आप ही जमा करो फीस, आप ही अपने बच्चे को फीस जमा करो, आप ही बच्चे को संभालो बाबा। आज बहुत गुस्सा में था, सुबह से चिड़िया रहा था बाबा। बहुत मैं समझ गई कि आज शनिवार है, आज का दिन भारी है। कल की मैसेज में पढ़ लिया था, कुड़िए ये सत्संग सुन, तेरे घर पे बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। मैंने काट दिया संगत जी, तो छोटे में कष्ट को लेते हैं। गुरुजी का नाती सुबह से परेशान है, सुबह से ना रात में खाना खाया, ना खुद खाया, ना मुझे खाने दिया, ना मैं खा पाई। अशांत रहने से मैं भी नहीं खाना पाई कि और ऐसी चीजें हैं संगत जी, ना मैं खाना खा पा रही हूँ, ना मैं नींद ले पा रही हूँ। परेशान 12-1 बजे तक मुझे गुरुजी का नाती बोलता है जाओ ये लेके आओ, कल ये लेके आओ। संगत जी कल क्या बोला, नमकीन लेके आओ, उसके बाद कहता है जाओ फेंको, फेंकवा भी देता है संगत जी। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं पैसे से खरीद के लाती हूँ, वो फेंकवाता है। ऐसा क्यों होता है गुरु पिता, मुझे नहीं समझ आती। एक बार मैगी बोला, देखो मैगी खोलो, कच्चा मैगी का समूचा पैकेट ऐसे नीचे पार्क में गिरवा दिया। मुझे समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। मैं समझती हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा है। अब संगत जी डॉक्टर से भी दिखाना है, लेकिन बाबा जो डॉक्टर से आप दिखाए थे वो डॉक्टर यहाँ से छोड़ के चला गया, और आरबी हॉस्पिटल में बहुत महंगे चार्ज है संगत जी। और मुझे, मेरे पास अभी कौन कौन से काम करे, पहले स्कूल का काम करे, और मैं डॉक्टर से भी दिखाना चाहती हूँ, लेकिन गुरु पिता जी कहते हैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ा डॉक्टर तो मेरे गुरु पिताजी हैं। तो मैं भी जानती हूँ संगत जी, मैं भी आज तक दवाई नहीं लेती हूँ,
गुरुजी का तिलक प्रसाद, चंदन प्रसाद आज भी कल भी मैसेज में गया बेटा कि जल प्रसाद पिया कर और जल से नहाया कर। मैं देखिए संगत जी मेरे बालों में सर में ना बहुत इचिंग हो रही है। पता नहीं कल के सत्संग सुनवाए थे कि कोई कष्ट था जो तेरे सर की बालें चली जाएगी जड़ से, और यही बात हो रही है, जड़ से मेरी बालें उखड़ रही है और इचिंग बहुत हो रही है, बहुत गंदा लगता है। तो मैं जान चुकी हूँ कि कोई ना कोई मुसीबत है, परेशानियाँ हैं जो गुरु पिताजी ठीक कर देंगे। ये तो गुरु पिता ही ठीक करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो पिताजी आप मुझे ठीक कर दीजिए, और जो मारण क्रिया बच्चे पर करता है, जो आपकी बेटी पर करता है, आपकी नाती पे करता है, आप उसको देख लीजिए, आप उसे बख्शिएगा नहीं दाता। गुरु पिताजी ने मुझे बताया संगत जी कि तेरे एक एक आंसू का कीमत जायजा नहीं जाएगा बेटा, तेरे देख के मैं सब कुछ देखता हूँ तो कितनी रोती है बेटा, तू खुश रहा कर, तू खुश रहना क्यों छोड़ दिया बेटा, तू अच्छे कपड़े पहना कर, मेंटेनेंस से रहा कर। लेकिन पिताजी नहीं हो पाता, आप अपने नाती को ठीक कर दीजिए। बहकी बहकी बातें करता है, अजीब अजीब बातें। आज गुरु पिताजी आज कहता है आज छिपकली निकला, कौवा बोला, शायद मेरे को कुछ हो जाएगा, तुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेरे को कुछ हो जाएगा। मैं बोली संगत जी मुझे अपने पिता पे भरोसा है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, गुरुजी के नाती को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके सर पे गुरुजी का हाथ है। स्वयं गुरुजी लड्डू गोपाल बन के आए हैं, विष्णु जी भगवान के शालिक राम बन के आए हैं, जुगल जोड़ी बन के आए हैं। तो मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे गुरुजी बच्चे के कमरे में स्वयं विराजमान है, शिवलिंग के रूप में, पंचमुखी बजरंगबली के रूप में गुरुजी के नाती के कमरे में गुरुजी विराजमान है। तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है संगत जी, गुरु पिताजी हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु पिताजी, आपके नाती की तरफ से अनंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आप पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पिताजी की तरफ से शुक्राना 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 संगत जी। और गुरु पिताजी आप से प्रार्थना है पापा, आप आपकी बेटी को दुख नहीं बर्दाश्त होगा, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, आप कुछ कर लो पापा जी, मैं हुक्म नहीं दे रही हूँ पिताजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बाबा। अब मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करूँ, एक बेटी अपने बाप से बोल रही है कि पापा अब मुझसे कुछ नहीं सहा जाएगा, मैंने बहुत सहा पापा, आप देख रहे हो, आप जान रहे हो कि मैं कितनी सहती हूँ। मुझे पिताजी कहते हैं संगत जी कि तुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, जो रिश्ते तेरे लिए अच्छे नहीं है उससे सबको मैं दूर कर दूंगा, तुझसे पहले ही दूर कर दिया है, और तुझे किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं, कैसे क्या होगा। गुरुजी पिताजी ने ये भी बताया संगत जी कि 29 मार्च का टाइम दिया है कि देखना उस दिन तुम्हारा तकदीर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। नहीं पता गुरुजी कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं संगत जी, तो गुरुजी बोले हैं तो वो होके ही रहेगा, कोई खुशी कोई कुछ तो होने वाला है, गुरुजी सब कुछ करने वाले वही है। तो गुरुजी पिताजी आपकी बेटी आंखें बिछाए इंतजार कर रही है। गुरु पिताजी से कहते हैं तुझे घर भी मिलेगा, घर घर भी मिलेगा, नौकरी भी, दुकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, शुक्राना कर ले बेटी। और तेरे लिए मैंने रिजॉर्ट फार्म हाउस में घर लिया है। अब मुझे नहीं पता गुरु पिताजी का किए हैं, मुझे खुद नहीं पता गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि पिताजी बोले हैं तो कहीं ना कहीं पिताजी कुछ करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ संगत जी, गुरु पिताजी जानते हैं मेरे बच्चे के सर पे छत नहीं है। अब मायके में कितना दिन रहेंगे, आए दिन गुरु पिताजी हर दिन सिस्टर आंटी लड़ती हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई ना कोई बहाने से बहुत मतलब लड़ने का बहाना ढूंढता है संगत जी। मैं इतना बड़ा हो गई हूँ गुरु पिताजी आपकी बेटी कि हर बात समझती हूँ कि इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि कहीं चली जाए, लेकिन पिताजी मैं कहाँ जाऊँ आपकी नाती को लेके, मैं तो कैसे भी रह लूंगी, लेकिन आपकी नाती के लिए अच्छा फ्लैट लेना पड़ेगा, अच्छे माहौल लेना पड़ेगा, और मैं उतना खर्चा बेयर नहीं कर पाऊंगी, आपकी बच्ची बिल्कुल अकेली है, सिर्फ आप हो मेरे सहारे, आपका बच्चा बिल्कुल अकेला है पापा, आपसे अरदास है कि उसे ले आओ, अपने दामाद को ले आओ पापा, अपने दामाद को ले आओ। अब नहीं सह पाऊंगी पापा, घर में आए दिन झगड़े होते हैं, कलह कचाड़ होते हैं, बच्चा हर बल शिकायत करता है कि तूने मुझे माहौल नहीं दिया, अच्छा माहौल नहीं दिया। संगत जी ये बात सही है कि मेरी बहन बड़ी है, आंटी जी बड़ी है, फिर भी कहती है तेरा तो
तेरा तो माँ बाप ही तुझे शुरू से तुझे ही चाहा। बहुत कुछ बोलता है संगत जी, मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोल देता है जो दिल पे लगता है। गुरु पिता ने मुझे सत्संग के थ्रू कहा उसका कि नज़र जो होते हैं ना अपनों का भी लगता है, जो कोई भी बातें अपनों से भी शेयर नहीं करो, तो कि जो लोग कभी कभी जलन की भावना होती है, जलन ही नज़र में नज़र की बात होती है। कोई खुशी, कोई तरक्की, कोई किसी का देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए बताया मत करो। लेकिन क्या करें संगत जी, अपनों को कैसे न बताएं, बताना ही पड़ता है। तो गुरु महाराज आपने मुझे ये सिखाया, समझाया है, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना। आगे से मैं ख्याल रखूंगी और रखती भी हूँ। लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन में होती हूँ कि मुझे हर चीज़ बताना ही पड़ता है। तो महाराज आपकी शरण में हूँ, आप जिसके सर पे हो तो उसका बाल बांका कौन कर सकता है। गुरुजी पिताजी ये भी कहें, बेटा तुझे रोने की जरूरत नहीं, तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। और तेरा पिता मुझे शमशान भेजना चाहता है, तो शमशानों में तो मेरे महादेव रहते हैं, तो मुझे क्या फिक्र है, मेरा बाप सब जगह कन कन में है, तो मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा पिता मेरे सर पे है, मेरे सर पे हाथ है पिताजी का, तो मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। बच्चे को पागल करने के लिए साजिश करता है संगत जी, गलत चीज़ें कराई जाती है बच्चे के लिए। तो गुरु पिताजी कहे हैं कि अब सब ठीक कर दिया है और सब ठीक कर दूंगा, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पलटवार हो गया है, जो तुम्हारे लिए बुरा कर रहा था उसको पलट पार कर दिया। तो गुरु महाराज आप ही देखिए ये दुनिया कितनी बुरी है, किसी का कोई क्या बिगाड़ता है। दुनिया का हर बच्चा सब खुश रहे, सब अंकल आंटी के बच्चे खुश रहें, सब माएँ खुश रहें, इससे बड़ी और खुशी क्या मिलती है संगत जी। तो गुरु पिताजी आप अपने नाती को सब ठीक कर दीजिए, उसकी सारी परेशानियां हर लीजिए और मन से पढ़ाई करे पिताजी। वो क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ें होती है तो कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, ड्रेस नहीं पहनेंगे, मुझे कह रहा है कि फिर से ड्रेस दिलवाओ संगत जी। अभी तो दिसंबर में ड्रेस दिलाया था ना, और फिर कहता है स्कूल का ड्रेस दो, तो वो स्कूल जाऊंगा। पिताजी आप उसे समझाइए, उसके सर पर हाथ रखिए आप अपने बच्चे को, और हाथ पकड़ के एग्जाम दिलाइए। आपका बच्चा है, आपका नाती है, आप संभालिए, आपकी लीला आप संभालिए। गुरु पिताजी आज संगत जी, गुरु जी ने मुझे संगत जी सत्संग बहुत है संगत जी। गुरु पिताजी मैं आज मैं कल गई थी स्कूल छोड़ने, तो गुरुजी का मुझे जितना थोड़ा थोड़ा दूर में जैसे जैसे मैं आती हूँ वैसे वैसे बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई छीट कलर के, तो शुक्राना किए, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम किया। फिर 2 कदम बढ़े, फिर दूसरा बटरफ्लाई, वही बटरफ्लाई संगत जी। तो शुक्राना महाराज का। फिर तीसरी जगह गए तो वहाँ भी बटरफ्लाई। तो शुक्राना ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मुझे ब्लेस किए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना महाराज। संगत जी मैं क्या बताऊं, मैं ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, लेकिन पिताजी है तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे पिताजी संभाल लेंगे। गुरु पिताजी बहुत बहुत कष्ट में हूँ पिताजी, बहुत कष्ट में हूँ। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप हो, आपका सहारा है। मैं किसी से बोल भी नहीं सकती संगत जी। घर में आए दिन झगड़े होते हैं पिताजी, ये कहला कचार में अब दिल नहीं लगता पिताजी, अब दिल नहीं लगता। अब सब ठीक कर दीजिए, मुझे रहने का छत दीजिए बाबा, हमारे सर पे छत नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सबको आप ही को संभालना है पिताजी। आपसे हाथ जोड़ कर अरदास है, सब ठीक कर दीजिए। अपने नाती को बुद्धि ज्ञान दीजिए, समझदार बने, पढ़े लिखे आगे बढ़े। आप उसके सर पे कृपा का हाथ रखना बाबा, सर पे कृपा का हाथ रखना बाबा। बाबा अब मैं आपसे हाथ जोड़ के जो अरदास लगाई हूँ आपके चरणों में बाबा, जल्दी पूरा कर देना बाबा, अब देर मत करना बाबा। बहुत कष्ट में हूँ मैं, बहुत कष्ट में हूँ पिताजी, आप सब ठीक कर दो। और मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, सब कुछ आप पर सौंप दिया है, आप जानो आपका काम है, आप जानो। आपकी नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपकी दामाद की तरफ से शुक्राना शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक बात और बोलनी थी गुरु पिताजी के चरणों में। गुरु पिताजी आपको पिताजी चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके पैरों में इतनी शक्ति दीजिए कि वो बाथरूम जा सके, ब्रश कर सके, खा सके, पी सके, किसी के मोहताज कोई भी बुजुर्ग ना बने संगत जी। गुरु पिताजी से प्रार्थना है, पिताजी आप सब ठीक कर दीजिए।
और पिताजी आपके सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। दाता आप ही संभारो, आप ही देख लो। शुक्राना शुक्राना कोट कोट बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शाबाश गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय।